नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी ने अपना स्टैंड एक बार फिर से साफ कर दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीएम योगी ने एक संगोष्ठी के दौरान साफ कर दिया कि ज्ञानवापी मंदिर है, न कि मस्जिद। इसके साथ ही सीएम योगी ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि लोग उसे मस्जिद न कहें। ज्ञानवापी पूर्व में मंदिर था, इसलिए वो मंदिर ही रहेगा। लेकिन ये सीएम योगी का पहला बयान नहीं है। जब उन्होंने ऐसा बयान पहले भी दिया था, इससे पहले भी पिछले साल सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी में त्रिशूल भगवानों की मूर्तियां किस बात की गवाही देती हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सीएम योगी पहले की तरह ही इस बार भी साफ कह चुके हैं कि ज्ञानवापी मंदिर न कि मस्जिद। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय संगोष्ठी में ये बयान देते हुए बीजेपी के एजेंडे को साफ कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। मुख्यमंत्री आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बयान दिया। पिछले साल जुलाई में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने कहा था कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया बयान अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। बिल्कुल, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का बयान कि यह ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, यह साक्षात विश्वनाथ है, जिसकी जो लिंग पुराण में है, इस स्कंद पुराण में है, और यहाँ तक कि चीनी भी यात्री वेनसांग और जितने भी यात्री विदेशी थे सबके सब लिखे हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, साक्षात मंदिर है, साक्षात विश्वनाथ है। हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। उधर योगी के बयान के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम के बयान पर आपत्ति जताई और कहा, इस तरह से सीएम योगी का बयान देना, जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस एक तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है। उस पर एक विवाद चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहे हैं। अलग अलग कई मुकदमे दायर हैं। मुस्लिम और हिंदू फरीक बहस कर रहे हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, ज्ञानवापी को मंदिर की तरह ही देखेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार बयान से ये साफ कर दिया गया है कि सीएम योगी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। हमारे साथ ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। ऋचा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत सर आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ साध्वी आराध्या नंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत आपका भी आराध्या जी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कौशिक जी आपसे आज शुरू करना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतिहास में जब हम जाते हैं तो ये वाकई में लगता है कि वो मस्जिद तो था ही नहीं। देखो अभिषेक जी, शास्त्रों में क्या लिखा, मुस्लिम पक्ष के बुक्स में क्या लिखा, लेकिन साइंटिफिक तरीके से जब एएसआई ने जांच की और उस जांच के आधार पर 839 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की और उस रिपोर्ट को कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, कोई भी पक्ष पढ़ेगा, तो निष्कर्ष पे ये निकलेगा कि वहां मस्जिद नहीं थी। तो अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, निश्चित तौर से वो राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से यदि इसकी बात की जाए तो निश्चित तौर से वहां मस्जिद नहीं थी। कोई भी पक्ष एएसआई की रिपोर्ट पर बहस करे, अभी तो माननीय न्यायालय क्या निर्देश देगा, क्या निर्देश नहीं देगा, क्या आदेश आएगा निष्कर्ष में, ये तो पता चलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया यदि हमने जो रिपोर्ट पढ़ी और उस रिपोर्ट में सारी चीजें ऐसी इंकित हैं जो अधिकतर हिंदू मंदिरों में मिलती हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपना पक्ष कहने की आजादी है और जो भी न्यायालय में अपने अपने पक्ष रखेंगे उसके पास आदेश जो आएगा वो मुझे लगता है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को मानना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान पर राजनीति होगी। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुस्लिम पक्ष ने, जैसे आपने सुनवाया कि उनको नहीं कहना चाहिए था, ये मैं भी मानता हूं कि नहीं उनको कहना चाहिए था, लेकिन जो भावनाएं अपनी हैं, निश्चित तौर से एक संत के रूप में जो भावनाएं हैं, जिस राज्य का वो मुखिया हो, उस राज्य में यदि ऐसी परिस्थितियां हों जहां मस्जिदों को, मंदिरों को मस्जिद घोषित किया जा रहा हो, तो निश्चित तौर से थोड़ा कष्ट तो होता ही है कि आखिर में मुझे सत्तासीन किया गया, मुझे मुखिया बनाया गया, तो कम से कम धार्मिक दृष्टि से जो चीजें उचित है वहां तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ऋचा जी, मुख्यमंत्री का बयान आया, अब इस पर बात यह कही जा रही है कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं अभिषेक जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मुख्य रूप से विकास और विरासत
समन्वय की राजनीति का जो मॉडल उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया है, आज वो पूरे देश में आदर्श बन चुका है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर है, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ चुके हैं, हम इन्वेस्टमेंट का हब बन चुके हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, निवेश लगातार बढ़ रहा है, बेटियों की सुरक्षा बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ विरासत का समन्वय करने का काम भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। 500 वर्षों से अधिक का जो प्रतीक्षा थी अयोध्या में, वो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भव्य काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है और उसी क्रम में मथुरा में भी जो है विरासत को समझने की जो है मुहिम चल रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग इसको राजनीतिक रूप से इस पर चर्चा करने की और इसको सही और गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आज जब 2 दिवसीय कार्यशाला चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही थी, तो उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐतिहासिक उद्धरण का उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरीके से देश के चारों कोनों में आदि शंकर जी द्वारा जिन्होंने मठ स्थापित किया और जब वो काशी पहुंचे तो विश्वनाथ जी ने जिस तरीके से साक्षात रूप से उनकी परीक्षा ली, उसका उद्धरण करते हुए उन्होंने उस बात को स्पष्ट किया। तो इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ये तो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से प्रामाणिक तथ्य है। बाकी जो चीजें माननीय न्यायालय के संदर्भ में है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि वो उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार सनातन का अपमान करते हुए, कल ही अखिलेश यादव जी का जो बयान आया जिसमें उन्होंने मठों को और मठाधीशों को माफियाओं से तुलना की, उन्होंने मठाम न्याय। चलिए अब इस पे तो वो कह रहे हैं कि जाकर के गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल क्या है ये ईश्वर जाने, वो गूगल पे सर्च करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल गुलाम सरवर जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि अगर ज्ञानवापी को लेकर के ये बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो इसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत की बात नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी केवल महंत नहीं है, वो मुख्यमंत्री भी है उत्तर प्रदेश। और अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये कहें कि वो मंदिर है तो फिर कोर्ट कैसे खत्म हो जाती है? कोर्ट का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, देश के मंत्री, इतने बड़े कद्दावर नेता अगर सड़कों पर कहने लगे, वो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है और कोर्ट में वो विचाराधीन है। जो भी फैसले अभी हमारे पत्रकार ने जो बातें कही, मैं समझता हूँ और कौशिक जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो बातें कही बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि नहीं कहना चाहिए था कि पक्ष में वो भी है, मैं भी हूँ। अब उन्होंने उनकी पूरी बात को नहीं सुना। उसके अलावा एक अपनी भावना भी है। अगर मुस्लिम कोई भी है तो वो मस्जिद जाकर के अपने तरीके से वो नमाज पढ़ेगा, हिंदू कोई है तो अपने तरीके से जाकर के पूजा पाठ करेगा, अगर कोई ईसाई है तो वो अपने हिसाब से जाकर के गुरुद्वारे में गुरबानी पढ़ेगा। तो हर किसी की अपनी एक धार्मिक भावना भी है। भावना सबकी है और रहनी भी चाहिए। कोई मंत्री बनने के बाद धर्म नहीं छोड़ता और उसे कट्टर होना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूँ कि वो जितने हैं उससे भी ज्यादा कट्टर हिंदू हो, लेकिन यदि हिंदू धर्म की किताबों में दूसरे धर्मों के प्रति घृणा, द्वेष, अपमान लिखा है तब तो ठीक है, और अगर सबका सम्मान हिंदू धर्म में लिखा है तब तो उसको सबका सम्मान भी करना चाहिए। दूसरी बात है कि भावनाओं से सरकार नहीं चलाई जाती, भावनाएं अलग होती है और संविधान का सिस्टम अलग होता है। ये बोल करके उन्होंने कोई संविधान की मर्यादा को भंग किया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भंग हो रहा है। संविधान की मर्यादा तार हो रहा, भंग कैसे? मर्यादा तार। अब बचता क्या ये बताइए। आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं उसमें सरकार के प्रभाव से होता है। आज अभी माननीय प्रधानमंत्री जब चीफ जस्टिस के घर गए पूजा करने, वो भी तो भावना था, लेकिन लोगों ने आपत्ति की। इसलिए आपत्ति की कि भाई कम से कम प्रेशर पार्टी के समय आप लोग नहीं करते। ये अवतार पार्टी कोई चीफ जस्टिस के घर पे कभी हुआ तो बताइए।
नहीं, सीएमओ में जब स्टार पार्टी कांग्रेस के शासनकाल में होती थी और जाते थे तब आपको उसमें आपत्ति नहीं होती थी। नहीं, आपको बड़ी इसमें एक चीज गुलाम सरवर जी, देखिए जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसमें थोड़ा सा मैं ज्ञान वापी ज्ञान बढ़ जाएगा। नहीं गुलाम सरवर जी, उसमें जाएंगे तो बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा और वहां से जब निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, ज्ञान वापी दो शब्द से मिलकर के बना है, दोनों संस्कृत के शब्द हैं, ज्ञान और वापी, जिसको कहते हैं ज्ञान का कुआं। संस्कृत के शब्द के नाम पे मस्जिद हो, ये जचता भी तो नहीं है, ये गले के नीचे उतरता भी नहीं है। आपने जो कुछ कहा ये टीवी डिबेट का अब हिस्सा नहीं रहा सर। ये अदालत में अब दोनों पक्ष के वकील जो है वो अपनी दलील रखेंगे। मैं अदालत में बिल्कुल नहीं जाऊंगा और अदालत जो फैसला देगा वो मुझे भी मान्य होगा, वो आपको भी मान्य होगा। लेकिन जो अर्थ है शब्द के, उस पे मैं चर्चा कर रहा हूं सर। नहीं, ये अब समय बहस का रहा नहीं सर, ये तो बहुत पुरानी बहस हो चुकी। अब तो केवल इतनी बात है कि अदालत में है, इसे रहने। चलिए ठीक है सर, और अदालत से विनती है कि इसका फैसला जल्दी सुना दे। ठीक है, स्वामी वेदमूर्ति जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे। ठीक है गुलाम सरवर जी, आते हैं फिर से आपके पास। एक सेकंड एक चीज और लेना आप कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि साक्षात वहाँ भगवान विराजमान है। तो मैं तो विनती करता हूँ कि भगवान कुछ ऐसी लीला दिखा दें, ऐसा चमत्कार दिखा दें कि मस्जिद रातों रात गायब भी हो जाए। चलिए, अगर ऐसा ईश्वर ने चाहा तो वो भी होगा। बहरहाल सब ईश्वर की लीला है सर, उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्वामी वेदमूर्ति नंद जी आपसे समझना ये चाहेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद, जिसका जिक्र अगर हम देखें तो 1883 से पहले था नहीं, 1883 के बाद ये जो राजस्व की चीजें होती हैं उसमें दस्तावेज जो होते हैं उसमें इसका जिक्र हुआ है, उससे पहले कहीं नहीं था। यहीं पे कभी रजिया मस्जिद बनाया गया था, उसको लेके कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन ज्ञानवापी की चर्चा इतनी क्यों होती है? अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा कहा। ज्ञानवापी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और आप देख लीजिए कि सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद सिर्फ काशी विश्वनाथ में है, बाकी वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं आपको ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद नहीं मिलेगा। यथा नाम तथा गुणः, जैसा नाम होता है वैसा उसमें गुण विद्यमान होता है, नाम के साथ ही उसमें प्रत्यक्ष रूप से है। और देखो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी जो है वो हम लोगों के लिए ज्ञान का मूल केंद्र है, पहले भी था, पुरातन में भी और आज भी। अगर हम लोगों को ज्ञान अर्जित करना होता है तो हम लोग वाराणसी में ही जाते हैं। और विशेष करके आप देखेंगे कि जब आप वहाँ बनारस में जब काशी विश्वनाथ में आप दर्शन करने जाएंगे तो जो नई मंदिर है वो तो अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ है। जो हमारा मुख्य जो मंदिर है जहाँ भगवान काशी विश्वनाथ देवादिदेव महादेव विराजित है वो नई मंदिर में नहीं है, वो मस्जिद के अंदर है, जो तथाकथित लोगों ने उसको ज्ञानवापी नाम देकर के मस्जिद से जोड़ दिया। आप उसका प्रमाण है, हमारे यहाँ उसका प्रमाण होता है कि नंदी जहां जिस ओर देखते हैं उसके सामने शिवलिंग होता है। तो आप जब जाएंगे तो 10 फीट की नंदी आज भी उस मस्जिद की ओर निहार रहा है जहां हमारा काशी विश्वनाथ का मूल स्थान है। विश्व सम्माधवम दुंडिम दंडपानिम च भैरवाम वंदे काशीम गुहांगंगा भवानी मरणिकर्णिका। हमारे यहाँ शास्त्रों में वेदों में सारा वर्णित है उस जगह का, लेकिन इनके पास
कहीं भी कोई वर्णित नहीं है। ये सिर्फ उन दुराचारियों के द्वारा आपसी मतभेद बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तो प्रार्थना किया था, मुस्लिम समुदाय से हाथ जोड़ के कहा था कि अगर भाईचारा कायम रखना है तो 3 जगह दे दो, अयोध्या, मथुरा और काशी। अगर देखा जाए तो ऐसे सैकड़ों जगह है जहां हमारा हिंदू का देवी देवता है, लेकिन वहां उन्होंने मस्जिद बना दिया। हम उस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं, हम आपसी सौहार्द चाहते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं का एकता जो बरकरार रहे, और वो अयोध्या, मथुरा और काशी ये आज से नहीं, ये तो 1400 साल पहले वाले हैं, इनका धर्म ही 1400 साल पहले है। लेकिन हमारा धर्म 1 अरब 97 करोड़ इतना प्राचीन, आप देख लीजिए हमारे यहाँ उसका साक्ष्य है, चाहे वो मथुरा का ले लीजिए, चाहे वो आप काशी का ले लीजिए, चाहे आप अयोध्या का ले लीजिए, उसके कई हजार साल बाद जो है इनका धर्म आया। उसके बावजूद भी कहते हैं जो हमारा मूल स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग, और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे मुख्य स्थान है काशी विश्वनाथ। ठीक है, साध्वी आराध्या जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे यही समझना चाहेंगे कि देखिए इतिहास के पन्नों को जब हम खंगालते हैं तो उसमें लगभग कई इतिहासकारों ने यह माना है कि हां वहां पे मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया। बावजूद इसके इस पर इतना डिबेट क्यों? क्योंकि ये डिबेट का विषय बना लिया गया है। आप एक बात बताइए, चलो आप तो 14 साल पुराना इतिहास बताते हो, मैं उससे भी पुराना लेके जाऊंगी आपको। एक बौद्ध चीन हुए जिन्होंने हुयात क्यांग नाम है, वो 632 ईस्वी की बात है, उन्होंने इस जगह का जिक्र किया हुआ है, विश्वनाथ का जिक्र किया हुआ है। हमारे ही सनातन के साथ छेड़छाड़ क्यों होती है और धर्म के साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं होती है? जब हमारा इतिहास है, मंदिरों पे कलाकृति मिली है, त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं, गणेश जी की फोटो मिली है, 55 जो ASI जो क्या कहते हैं ग्रुप है, उन्होंने जब इसका इन्वेस्टिगेट किया था तो 55 मूर्तियां मिली थी इसके अंदर से। वो मूर्तियां कहाँ पर है? ये जो हमारा इतिहास है चीख चीख कर कह रहा है, जो पूरा तत्व है जो कि चीख चीख कर ये कह रहे हैं यहाँ पर मंदिर था, पर कुछ लोगों के कहने से यहाँ मस्जिद नहीं हो जाएगी। जो हमारे पास प्रमाण है हम उसी के उस पर ये डिबेट कर रहे हैं। हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए जो जिसका स्थान है उसकी मांग कर रहे हैं और हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि स्कंद पुराण के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो उसकी एक सही लड़ाई ली जाए, लीगल भी इलीगल को आप लीगल कई सारे स्कंद पुराण के अध्याय 34 में है। इसके अलावा कई इतिहासकार, ऑड्रे ट्रुस्के हैं एक उनका, फिर जेम्स प्रिंसेप हैं, उन्होंने अपनी किताब में इन सारी चीजों का जिक्र किया हुआ है कि मस्जिद को तोड़ करके, माफ कीजिएगा, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। जी 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 बिल्कुल, ये जिक्र स्कंद पुराण कब लिखा गया जरा बता दीजिए हमको तो जी। स्कंद पुराण कब लिखा गया? कब लिखा गया? जब आप नहीं थे उसी समय, उसके हजारों साल पहले। नहीं, हजारों साल पहले। फजील भाई, और संस्कृत कब आई? फजील भाई एक सेकेंड, स्कंद पुराण में केबीसी खेलने के लिए थोड़ी इकट्ठा हुए हैं। केबीसी जरूरी है खेलना, 1000 केबीसी खेलने के तो बहुत देर समय सुन रहा था। नहीं तो आप रुक जाइए, आपके पास आपने भी टिकटॉक कर दिया। अरे तो अगर मुझे बुलाए हैं तो मेरा भी सुन लीजिए। अरे प्रभु, आपके पास आएंगे, समय होगा आपके पास भी आएंगे, आप बोल लीजिए। उम्र कितना है लिखा जरा वो बता दीजिए, उसके सबूत भी चाहिए ना। अरे खाली मुंह से बोल देने से नहीं होगा। अरे सबूत एविडेंस चाहिए। अरे सर एविडेंस तो इतिहास का एविडेंस, विज्ञान का एविडेंस, अगर आपको थोड़ा सा चिल, उसका सबूत चाहिए होगा तो अरे सर वहां त्रिशूल और शंख सारे सबूत मिल रहे हैं, चिंता हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, कुरान सबूत हम दे दे रहे हैं। अरे सर कुरान से एक सबूत दे दीजिए, हम हजारों सबूत ना सुनिए, रिकॉर्ड देंगे मंत्रों के द्वारा। अरे हम बता रहे हैं ना। फजील जी एक आयत बता दीजिए जिसमें ज्ञानवापी का जिक्र हो, एक आयत बता दीजिए। खड़ी मस्जिद नहीं दिख रही है आपको, नमाज पढ़ रहे हैं। अरे सर रुकिए तो सही, खड़ी मस्जिद पुरानों में एक नहीं हजारों श्लोक है उस ज्ञानवापी के बारे में। अरे सर जब आप ही को लिखना है तो लिख लीजिए, जितना सबूत लिखना है। फजील भाई खड़ी मस्जिद तो अयोध्या में भी दिख रही थी। 1000 साल सुन, खड़ी मस्जिद अयोध्या में भी दिख रही थी ना।
तो क्या हुआ अयोध्या का? तो सरासर बेईमानी हुआ वहां तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बेईमानी किया। बिल्कुल बहुत शानदार। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जब आप नहीं मानेंगे तो फिर आप किसको मानेंगे? इसका कोई इलाज ही नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है हमारी। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप देश के संविधान को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले पर प्रश्न लगाया। ठीक है, आज भी वो देख लेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो देख लेंगे। फैसले को बेईमानी मानते हैं, ठीक है, सारे लोग मानते हैं। अरे सर फजील भाई, आपके मान लेने से नहीं हो जाएगा। पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पिटीशन फाइल है, उस पे आने दीजिए फैसला, चिल मारिए तब तक। पूछिए ना, खड़ी मस्जिद वहां भी दिख रही थी ना। अब ठीक है हमारी बात। अरे प्रभु, इस एक चीज सर, एक सेकंड, ऐसे में यही होता है कि समय निकल जाता है। आप लोग तो पांचों मिल के एक भाषा बोल रहे हैं, हमारे भी तो सुनिए। बिल्कुल, आपकी सुनने के लिए हम भी तो इतिहास पढ़े हैं। बिल्कुल इतिहास बाबा जी नहीं पढ़े इतिहास। बाबा जी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो कुछ बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं फजील भाई। लेकिन विज्ञान के युग में अब इतिहास को भी पांचों में महिला इतिहास को आप। अरे फजील भाई, कम से कम महिला का तो सम्मान कर लीजिए। एक महिला बोल चुकी ना, अरे नहीं, पुराण कब लिखा गया वो बता ही नहीं रही है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, केबीसी खेलने के लिए थोड़े ही यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। किस भाषा में लिखा गया, वो लिखने वाला कौन था? साध्वी जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर आते हैं फजील भाई आपके पास। सर मैं तो सुन रही हूँ कि अब ये हमारे ही सनातन पे हमारे आरोप लगा रहे हैं। इनसे ही पूछिए, मुगल आए, मुगल ने राज किया और फिर चले गए। धरती तो उसके पहले सम्राट अशोक भी थे, उसके बारे में बता दीजिए। 1000 साल बुद्धों का इतिहास है इस देश में जी, उसका बता दीजिए। सिंधु घाटी सुन लीजिए। अब आप लोगों को बताना पड़ेगा फजील भाई के साथ। फजील भाई कोई भी बात बोलिए तो प्रमाण के फजील भाई करना पड़ेगा। अरे सर, प्रमाण के साथ ही बोला जाता है, ऐसे थोड़ी मजाक में बोला जा रहा है। रुक तो जाइए, रुकिए। स्कंद पुराण एक छोटे के बारे में बताइए ना। इसी में कौन सा प्रमाण है ज्ञानवापी? बता रहे सुने तब आपको। अब यही चीज दिखा कि कितना महिला सम्मान है। बिल्कुल, जब बोल तो दिए कि एक महिला है, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, एक सेकंड के लिए सुन लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार से आप सभी का स्वागत है। अब फजील अहमद आपके पास आ रहे हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि उसे मस्जिद कहना सही नहीं है क्योंकि वो है तो मंदिर ही, इसमें क्या परेशानी क्या होने लगी? देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। वो अब हिंदू वाहिनी के नेता नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री हैं और संविधान की शपथ खाए हैं। तो उनकी बात इस तरह से कहना, वैसे वो भाई पावर है तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बोलना क्योंकि इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि राज्य सरकार उसमें पार्टी नहीं है। जो मुकदमा चल रहा है बनारस के न्यायालय में, उसमें राज्य सरकार पार्टी ही नहीं है। यदि आपको इतनी चिंता है तो आप पार्टी बन जाइए, उसमें आप भी अपना पक्ष रखिए, वहां तो बात समझ में आती है। लेकिन अदालत में आप कुछ बोलते नहीं और बाहर आकर के अलग अलग प्रलाप करते हैं और लोगों को लड़ाने के काम करते हैं, ये चीज ठीक नहीं है। रावसाल मैडम ने कहा कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, 18 पुराण है। वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो अब पहले जमाने में लोग नहीं पढ़ने देते थे, अब तो सब कोई पढ़ रहा है, हिंदी में भी है, सब कुछ है। एक सिंधु घाटी की सभ्यता इस देश में एक ऐसी सभ्यता है जिसकी खुदाई हुई और पूरी दुनिया में उसकी प्रमाणिकता को माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में 1000 साल के यहाँ के इतिहास में किसी हिंदू देवी देवता के कोई चिन्ह नहीं मिले न, और उसकी भाषा भी पाली भाषा है, संस्कृत नहीं है। और इतना ही नहीं, उसके पहले की कई भाषा है जिसका शिलालेख पढ़ नहीं पाए लोग आज तक। भारत क्या दुनिया भर के इतिहास नकार नहीं पढ़ पाए। और सिंधु घाटी सभ्यता के भी जब अंग्रेज इतिहासकार आए उन्होंने पढ़ा, वो भाषा पाली थी। हजारों साल का इतिहास है पाली भाषा का, और पाली भाषा में 1000 बुद्धों का इतिहास है। और दुनिया जानती है कि सारनाथ बनारस बुद्ध का शहर है, सम्राट अशोक का शहर है। सम्राट अशोक ने वहां पे 200 कुछ विश्रामालय बनाए थे, उसी में से एक खंडित विश्रामालय ये भी था, और ये किसी मुसलमान ने नहीं तोड़ा था। राजा शशांक ने 8वीं, अब सुन लीजिए, राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में, सुन लीजिए, स्वामी जी, राजा शशांक ने 8वीं रुकिए तो सही, बोलिए। कुएं वाली मेढक वाली हाल हो गई। हाँ सुन लीजिए, मेढक जो है कहता इतना ही। आप प्रमाण के साथ सुन लीजिए, आप प्रमाण के साथ, आप जो है प्रमाण के साथ नहीं बोल रहे, हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। अरे वही मैं 1000 साल से बुद्ध की इतिहास में पाली भाषा सुन लीजिए। अरे वो संस्कृत में क्यों नहीं था? 1000 साल आप झुकला सकते हैं क्या? ग्रंथ कौन सा है? कुरान, वेद, बाइबल।
बताइए तीनों में से कौन सा सबसे पुराना? अगर आपने इतिहास पढ़ा है, अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताइए विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जो प्रमाणिक हो, वेद, कुरान या बाइबल? बुद्ध भंते जी एक हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम 14 साल पुराना है और सनातन धर्म 1200 साल पुराना है। वेद पुराना या कुरान पुराना? आप संस्कृत की भाषा में 1000 सिंधु घाटी की सभ्यता में एक भी खुदाई में संस्कृत में कोई शिलालेख क्यों नहीं? खुदाई आपके यहाँ तो आखिर पाली भाषा में क्यों मिला? सवाल पाली भाषा का है, और पाली भाषा सिर्फ बुद्ध की भाषा बोलता है। आप 1000 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं मिला? क्या 1000 साल? सनातन लाखों वर्ष पुराना है, ये 1400 साल पहले वाली बात मत करिए। बुद्ध धर्म ही क्यों मिला? सारे जितने भी इक्वेशन हुए देश के अंदर, अफगानिस्तान में भी हुए, पाकिस्तान में भी हुए और ईरान तक में हुए, वो सब बुद्धिस्ट ही क्यों मिलते? अरे बौद्धिस्ट भाषा मिलते हैं। हम गौतम बुद्ध के शिलान्यास हो रहा था राम मंदिर का, मुझे बता दीजिए, वहां से शिलालेख निकला, एक चीज बता दीजिए, बौद्ध निकले हुए कहाँ से हैं? अरे बौद्ध निकले कहाँ से? यही बता दीजिए, बौद्ध की उत्पत्ति कहाँ से? आप ही बता दीजिए। बौद्ध का अपना धर्म है, तथागत कहाँ से है? मतलब वही तो बताइए कहाँ से? बुद्ध जो थे इसके लिए प्रमाण कहाँ से बताइए तो सही। जाती है तथागत बुद्ध 29वें बुद्ध थे, पहले नहीं थे। उनका कहाँ से वही बुद्ध थे? कहाँ से थे वही तो बताइए सर। और आप लोग उनके यहाँ क्या कहाँ से निकले? अरे भाई, अरे तो आप अगर बुद्ध को अपना मानते हैं, वही दिक्कत है। मैंने गौतम मंत्री फजील भाई 22 प्रतिज्ञा लिए। सुनिए स्वामी जी, एक सेकंड, मैंने इनसे प्रमाण मांगा आपका, आप प्रमाण देने लगे किसी, अपना प्रमाण दीजिए ना प्रभु, आप अपना प्रमाण दीजिए। अब ये लड़ाई बुद्धिस्ट और मुसलमान के बीच की है। सनातन धर्म, आप स्वास्तिक कहाँ, किस पुराण में स्वास्तिक का चिन्ह है? बोलिए ना। अरे कहीं का नहीं, आप मुझे यही तो, आप अपना प्रमाण तो दीजिए। अरे मैंने सुन लीजिए, हाँ, आप अपना हजारों डिबेट कर चुका हूँ। स्वास्तिक का जो एक क्लॉक चिन्ह मिला है वो बुद्धिस्ट चिन्ह है। अरे सर तो वही तो ज्ञान माफी मस्जिद में मिला है। अरे सर बुद्धिस्ट चिन्ह है, अदालत में माना है। कमल कहाँ का है? कमल कहाँ का है? कमल बुद्धिस्ट शंख कहाँ का है? आप सब बुद्धिस्ट कमल पे हमारी माता सरस्वती विराजमान है और कमल बुद्धिस्ट है। पुराण में शंख कहाँ का है? त्रिशूल कहाँ का है? सुन लीजिए, शंख कहाँ का? सुन लीजिए, ये जिससे फायदा होता है 108 उपनिषद है ना, बोलिए पंडित जी, है ना 108 उपनिषद? हाँ। उसमें एक उपनिषद है अलो उपनिषद। जानते हैं आप उसमें क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अकबर महान था। आप ज्ञान में लिखा है के बारे में अलो उपनिषद में लिखा है कि अकबर एक महान शासक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये लिखा है। कर लेते हैं पूजा, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए ना, अगर आपके पास कोई तथ्य है। अरे सर, अकबर की ही पूजा कर लेते हैं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। फायदा होता है। अरे सर, उपनिषद लिख लेते हैं, वो ज्ञानवापी मंदिर है, चुंबन करने लगते हैं, फिर उसको अपना देवता मान लेते हैं। आप प्रमाण दीजिए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दंड वंदे कासिम गुहा गंगा भवानी वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। मेरे पास हजारों प्रमाण है, आपके पास एक प्रमाण हो। हमको राइटिंग एविडेंस चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद हो, बता दीजिए आप। बिल्कुल, नमाज हो रही है, में दिखा दीजिए, वहाँ नमाज हो रही है। हमारे पुराण की बात ठीक है। अब सुनील कौशिक आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, फजील अहमद रुकिए, अब आपके पास आ रहे हैं। और सम्राट अशोक का वहां पर, अरे सम्राट अशोक को नहीं मानते तो उनका चक्र ऐसे ही थोड़े ही तिरंगा में लगाते। सम्राट अशोक को नहीं मानते तो उनका चक्र तिरंगा में थोड़े ही ऐसे ही लगाते। नहीं, ये लोग नहीं मानते ना। तो सम्राट अशोक का बुद्ध विहार उन्होंने स्वामी प्रसाद ने कहा कि वो बौद्ध मठ था, इसको अब तोड़ करके सुनील कौशिक बनाने की कोशिश। सुनील कौशिक जी, और बगल में जो मंदिर बना है, देखिए जो स्वामी जी ने कहा कि अब भाई जब आपका इतना ही छोटा इतिहास है तो आप तो वही देखिएगा। जो इतिहास है सनातन का सबका है। अरे ठीक है भाई साहब, अब इतिहास होता है, पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं। भारत का इतिहास अगर मतलब मेरा सवाल भी आप ही पूछ लीजिए। लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मेरा सवाल भी आप ही पूछ लीजिए। इतिहास तो इतिहास होता है। तो वही तो बोल रहे हैं, सम्राट अशोक इतिहास वही बता रहा है ना। ये आप 1194 में एक कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, थकवा दिया। और एक चीज और है, ठीक है सर, अरे सर रुकिए तो सही। तो बुद्धों का सर शुम्भ कटवा के क्यों सर? ठीक है फजील जी रुकिए। लाखों बुद्धों का सर कटवा के और भारत से बुद्ध को मिटा दिया।
वो तो अरे भारत से सनातन को मिटाने के लिए ही वो मुगल तो आया था। मुगल आया कहाँ से था? मुगल आया कहाँ से था? यही मुगल लूटने बर्बाद करने ही तो आया था। सम्राट अशोक कजाकिस्तान भारत का हिस्सा था। ठीक है, पहले तो अभिषेक जी अपनी डिबेट में धूर्त लोगों को ये बता दो कि आज डिबेट किसी और मुद्दे पर है सुनील और कौशिक उसी जी, पर अब मैं चर्चा हो यही तो आपसे अच्छी बात जानना है। चाहूंगा कि यही उसी पर चर्चा हो तो अच्छी बात है। लोगों को नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। एक चीज सुनील कौशिक जी लोगों को बता दीजिए ऐसा ही बता कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को बता दिया गया होगा। लोगों की पहचान हो गई। फजील अहमद वेट, सुनील कौशिक जी, अब इसी जगह पे एक समय में शुरुआत होती है 1194 से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तोड़ना शुरू करता है। फिर इसका निर्माण करवाया जाता है। कभी एक गुजराती व्यापारी यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाते हैं, उसके बाद फिर से तोड़ा जाता है। रजिया यहाँ पे एक मस्जिद बना था। रजिया मस्जिद को लेकर के ये लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ ये रजिया मस्जिद है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना सर, तो कहाँ बोलते हैं? आप बोले कुतुबुद्दीन की अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। बोल लेंगे हम अरे सर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां भी हमला किया। अरे वहां भी हमला किया। वो यहाँ पे भी कुतुबुद्दीन का जो कुतुब मीनार है ना, वहां भी मंदिर ही है, चिंता मत कीजिए। सुन लीजिए, अब आप बोल दिए ना, नहीं रुकिए, आप हमारा पहले सुन लीजिए, सर आगे जाइए। प्लीज नहीं सर, हमारे तरफ इंगित किया है ना। नहीं, मैंने आपकी तरफ इंगित नहीं किया है। मैंने आपको आप कुतुब मीनार ये बोला, कुतुब मीनार? अरे बिल्कुल गया हूँ, 1000 बार गया। सुन लीजिए, तो अब इतिहास का छात्र हूँ, मुझसे आप नहीं बहस कर सकते। अरे ठीक है प्रभु, बहस सुन लीजिए। नहीं, अब तो बिना हम बोले चुप नहीं हो सकते। वहाँ पे एक लौह स्तंभ है। मजबूरन मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ और भी मेहमान है। कुतुब मीनार, फजील अहमद का ऑडियो डाउन कीजिएगा। फजील अहमद का ऑडियो नहीं सर, नहीं सर, मेरे पास समय की अपनी बाध्यता है, मैं उससे बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है सुनील कौशिक, अब इट्स योर टर्न। अब ये जो हम लोग, फजील अहमद जी रुक जाइए, उस वहां भी है, चिंता मत कीजिए, रुकिए तो सही। अरे सर पहले रुकिए, फजील अहमद वेट, बोलिए सुनील कौशिक बोलिए। देखिए बड़ा बहस का मुद्दा है ये, और जो भी जहां शास्त्रों में, जहां बुक्स में लिखा है, क्या लिखा है, ये सब मुझे लगता है कोर्ट में तय होगा। पढ़ने की आवश्यकता है उन सब चीज़ों को। लेकिन तात्कालिक परिस्थिति में आप देखिए कि एएसआई साइंटिफिक, मैंने जिक्र अभी किया कि साइंटिफिक तरीके से उसने जांच की और जांच करके 839 प्लीज फजील अहमद प्लीज 839 पेज की रिपोर्ट वहां उन्होंने प्रेषित की कोर्ट में। एक एक तथ्य उसमें, एक एक तथ्य का जिक्र उसमें है, और उस तथ्यों में आप देखोगे किसी भी मस्जिद में इस तरीके का चित्रण नहीं होता है जो वहां पाए गए हैं उस रिपोर्ट में। तो अब ये कहना अलग बात है कि उसमें क्या लिखा है, कि उनके पिताजी क्या थे, ये सब बेवकूफपने की बातें हैं जिनका कोई जिक्र का कोई मतलब नहीं है। डिबेट में बैठा व्यक्ति एक जगह राय है कि योगी जी बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर है, पर उनको इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। वो व्यक्ति जो बिल्कुल ताकतवर नहीं है वो चिल्ला रहा है, ठीक है, वो ताकतवर है, इतनी बार का 7 साल का मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, ठीक है, उसको है वो कुछ नहीं कह सकता, और एक गली का गुंडा व्यक्ति बैठ करके डिबेट में कुछ भी कहते, कुछ भी कह सकता है वो बैठ के, ठीक है कि नहीं? मैं वही कह रहा हूं, मैं वो कुछ भी कह सकता है। और यदि मुख्यमंत्री ने कोई कह दिया, यदि मुख्यमंत्री ने कोई बात कही, तो आप कह रहे हैं कि उस भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री को और नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, समझ में आ गई? वो संवैधानिक पद है, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं था, धार्मिक कार्यक्रम, सुन लीजिए ना, वो धार्मिक कार्यक्रम था, सरकारी, सुन लीजिए ना, धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, वो सरकारी कार्यक्रम था। वो कोई ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे का कार्यक्रम होता है। तुम्हारा 24 घंटे देश के प्रति नहीं है क्या? सेवा तो तुम्हारी भी है, तुम्हारी सेवा है। आते ही आते डिबेट में तुमने गुंडाई करना स्टार्ट किया। ऐसे लग रहा है, सुनो ना, जैसे लग रहा है जैसे एक कट्टर मुल्ला जैसे बोलता है डिबेट में आकर के, वही मुल्ला ही आकर तुमने डिबेट में आके दिखा दी, वही मुल्ला ही आपने इस डिबेट में आके दिखा दी। कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास, वही मुल्लाई वो तुमने आके इस डिबेट में आके दिखाई। आते ही आते आपका एंकर ये कह रहे हैं कि आपका नंबर नहीं आया है बात करने का। कोई महिला डिबेट में अपना वक्तव्य रख रही है,
और आपने आके बीच में स्टेप कर दिया, आपने बीच में आके स्टेप कर दिया। आप उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है? आपके दादा को भी आप पे भरोसा नहीं होगा, तुम्हें अपने पिताजी पे भी भरोसा नहीं होगा फिर तो नहीं, और क्या होगा फिर? जब तुम किताबों की नहीं मान रहे हो, शास्त्रों की नहीं मान रहे हो, तो अपने पुरखों की मानोगे तुम, अपने पुरखों की मानोगे तुम, ठीक है, अपने पुरखों की मानोगे तुम, अपने पुरखों की भी नहीं मानोगे तुम, बिल्कुल नहीं मानेगा। जो व्यक्ति गली का गुंडा अपने पुरखों की भी नहीं मान सकता, वो अपनी माँ से पूछ सकता है कि मेरे पिता कौन है, वो अपने पिता पे भी भरोसा नहीं करेगा, वो अपने पिता पे भी भरोसा नहीं करेगा, वो अपने पिता पे भी भरोसा नहीं कर सकता है। उस पार्टी से मिला नहीं इनको दलाल। अरे तुम कौन सी पार्टी से मिले, कौन सी पार्टी से मिले? कौशिक जी एक सेकंड, कौशिक मुल्ला जाके करोगे तुम यहाँ पे आकर? एक चीज है, बिल्कुल एक चीज है, तुम लोग के मुल्ला जाके किए फजील अहमद आते अरे सर देश की बात कितनी करते हैं ये सबको पता है। एक सेकंड कौशिक सर, देश की बात कितनी करते हैं दुनिया को पता है, और एक चीज जान लीजिए, देश की बात कितनी की जाती है ये सबको पता है। रिलैक्स, देश की बात कितनी की जा रही है ना, सबको पता है देश की बात। तुम मुल्ला ठीक है कौशिक जी, फजील अहमद मुल्ला नहीं है, दूसरों की भाषा नहीं बोलते। ठीक एक प्रमाण मैं इनसे मानता हूँ, एक प्रमाण वो मैं मान चुका हूँ, वो प्रमाण है ही नहीं, वो प्रमाण अपना नहीं देंगे, दूसरे का प्रमाण। एक प्रमाण दीजिए। अरे सर फजील अहमद रिलैक्स। अब ऐसा लग रहा है पानी की जरूरत आपको है, पानी थोड़ा सा पी लीजिए, पानी थोड़ा सा पी लीजिए। रिचा जी आपके पास आ रहे हैं, अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे रिचा जी? जी, वो कहते ना कि अध जल गगरी छलकट जाए, वही हाल फजील अहमद जी का भी है। इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको कोई साइंटिफिक प्रूफ की कोई नॉलेज नहीं है, और ऐतिहासिक उदाहरणों से भी ऑडियो फजील अहमद का ऑडियो डाउन, फजील अहमद ऐसे नहीं होगा, ऑडियो डाउन फजील अहमद मैं आपको किसी पुराण और किसी मैं आपको स्टूडियो के साथ पुराण और किसी एविडेंस के बारे में फजील भी नहीं देने जा रही हूँ। जो भी एविडेंस देना है वो हम कोर्ट में देंगे, और कोर्ट में प्रोसीजर रिचा जी को लेकिन आपको बोलिए रिचा जी। हाँ फजील जी, जो आप प्रमाणों की बात कर रहे हैं वो प्रमाण हम कोर्ट में दे रहे हैं, क्योंकि हमें आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हम देश के संविधान को, इस देश के न्यायालय को मानते हैं। लेकिन फजील जी आप ये बात बिल्कुल जानते हैं कि औरंगजेब आया 17वीं शताब्दी में और 8वीं शताब्दी में, तो आप प्रमाण मान रहे थे 8वीं शताब्दी में तो आदि शंकर जी ने आकर वहां पे ज्ञानवापी साधना कर ली। ज्ञानवापी साधना करने वो 8वीं शताब्दी में, अगर उससे पहले का वो मंदिर है, और आपने उस पूरे उदाहरण को सुना नहीं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, कितनी अहम बात है अभिषेक जी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से भगवान विश्वनाथ ने आदि शंकर जी को ये समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के रूप में दर्शन देकर बताया कि समाज अभी है। एक सेकंड तुम कौन हो तो बताने वाले, तुम्हें क्यों बताया जाएगा? कौन हो तुम? कौन हो तुम? एक सेकंड, कौन हो तुम? तुम्हें बताया जाएगा कौन तुम? कौशिक जी कौन हो तुम? एंकर सवाल पूछेगा, उनका जवाब दे रही है। एंकर सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब दे रही है। तुम हो कौन जो तुम्हें बताया जाएगा? अरे फजील जी वो बताया जाएगा तुमको। फजील जी तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं, तुम्हें अरे दूसरे का फजील भाई एक चीज जान लीजिए, आपसे प्रमाण मांगा जा रहा है, आप अपना प्रमाण दीजिए ना। आपका कोई मस्जिद है, वही तो अयोध्या में भी मस्जिद ही था। हमने ये सही नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ये चीज मान के चलिए, ये तरीका सही नहीं है। स्वामी जी एक सेकंड, नहीं फजील अहमद ये तरीका सही नहीं है। सॉरी टू से दैट ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है सर। अरे वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, कौशिक जी फजील अहमद आप वो डिसाइड नहीं करेंगे कि वो पार्टी बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस देश के हर नागरिक को अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को सुनिए, इस देश के हर नागरिक, हर सनातनी को अधिकार है ज्ञानवापी पे बोलने का। सो रिलैक्स, उसको हर प्लेटफॉर्म पर क्यों डिस्कस किया? हर सनातनी बोलेगा, हर सनातनी बोलेगा, नहीं हर सनातनी को बोलने का अधिकार है। अपने सनातनी के बारे में बोलेगा ना। अरे भाई तो ज्ञानवापी हमारा ही मंदिर है, वही उसी पे बोल रहे हैं। रुकिए, कोर्ट में जाके पार्टी बन। रिचा जी बोलिए। पहले वो सनातनी है, पहले वो हिंदू है, हम लोग पहले भारतीय है।
हम पहले और फजील अहमद आपको मैम एक सेकेंड फजील अहमद आपको भी बेहतर तरीके से पता होगा। आपके जब पूछा जाता है इस देश में हिंदुओं से, सनातनियों से कि आपके लिए पहले गीता या संविधान, पहला शब्द होता है संविधान, उसके बाद हमारे लिए गीता। नहीं सुन लीजिए, और मुस्लिम धर्म से जब भी पूछा गया पहले वो मानते हैं कि हमारे लिए कुरान है। तो ये अंतर है और ये मान करके चलिए। अब बोलिए। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम मानते हैं, मृत्यु भोजन अधिनियम मैं संविधान को मानता हूँ, सिंपल बात है। वर्ण व्यवस्था खत्म हो गया। तिवारी जी, दुबे जी, कौन लिख रहा है? अरे भाई आप अपना दूर कीजिए ना, आप यही तो दिक्कत है। आपके शादी कर रहे तो उसको गोली मार दिया। सर आपके अंदर कितने हो गया वर्ण व्यवस्था? आप संविधान को मान रहे, आप संविधान को मान रहे। फजील अहमद आप संविधान को मान रहे। फजील अहमद व्यवस्था खत्म हो गया सर। ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, यादव, चमार, दुसाध, पासवान, धोबी सब खत्म हो गया। सर आपने अपना हलाला खत्म करवा दिया। एक सेकंड नहीं, की बात करते। अरे सर आपने हलाला खत्म करवा लिया। संविधान फजील अहमद हलाला खत्म करवा लिया। संविधान हलाला खत्म करवा लिया। अब आ गया औकात पर। हलाला की बात करने लगे। औकात की बात हुआ है। बस आपको बोले तो दिक्कत। आपका हलाला खत्म करवा लिया अपना। हो गया हलाला। हलाला हमारे यहाँ है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता। हलाला क्यों नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता, आपको भी पता होगा। तो रिलैक्स। हलाला पा गए। अरे भाई आपसे पूछा जा रहा है क्या और आप बोले आम का इमली करेंगे तो फिर दिक्कत है ना। और हलाला जी बोलिए। आप जिसको हत्या कर दी जाए वो हलाला करते रहे। अरे भाई साहब वही तो कहा, आपसे प्रमाण आपका मांगा गया, आप अपना प्रमाण तो देंगे नहीं। पूछ रहे सारे स्टूडियो के सारे ऑडियो डाउन कीजिए, ऋचा जी के ऑडियो को आप कीजिए। कि फजील अहमद जी को अपनी किताबों का ज्ञान तो है नहीं, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि फजील अहमद ऑडियो नहीं वहाँ पर नमाज नहीं दी जा सकती है, विवादित स्थल पर नमाज ही दी जा सकती है। इतना तो ज्ञान है नहीं फजील अहमद जी को। ये चले आए हिंदू धर्म शास्त्र के बारे में अपना ज्ञान देने। देखिए इसी तरीके के लोग हैं जो सामाजिक सद्भावना को खराब करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विकास और विरासत के समन्वय की जो राजनीति हो रही है उसमें इस उत्तर प्रदेश को ऐसे ही लोगों से संरक्षित किया है, फजील अहमद जैसे लोगों से, जो किस तरीके की गुंडाई आप देखिए कि आप चैनल पर बैठकर कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस देश के न संविधान को मानते हैं न इस देश के कानून को मानते हैं। इसीलिए आप तीन तलाक, हलाला जैसी नीतियों में आप लोगों ने महिलाओं को धकेला हुआ है और आप उनसे साध्वी जी आपके पास आ रहे हैं। अगर ये स्थिति रहेगी, मतलब हिंदू धर्म की तरफ से बहुत ही रिक्वेस्टफुली ये कहा गया कि हमारे 3 हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, लेकिन अगर ये स्थिति है तो फिर कैसे आप उम्मीद करती हैं कि मतलब सामने से कहा जाएगा हाँ ठीक है आप बना लीजिए? लीगली कार्यवाही की, उसके अंदर ये सबूत मिले हैं कि जो शिव जी थे उनको इन्होंने फाउंटेन का रूप दे दिया। छुपा तो ये रहे हैं ना, हमने जाकर वहां पर कोई धक्का मुक्की नहीं की, हमने कोई चोर उचक्की नहीं की। जो प्रमाण है वही साक्षात है, हम तो प्रमाण के तौर पे बोल रहे हैं। और शिव का पुराण इनको चाहिए तो योग तत्व कुंडली वो निकालिए, उपनिषद है ना, मैं इनको प्रमाण देती हूँ। किन की बात कर रहे हैं? उपनिषद के अंदर साफ लिखा हुआ है शिव के बारे में। ये शिव का वो मांग रहे हैं कि शिव का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है, हमारे इनके नजर में नहीं होगा, पर हमारे नजर में शिव का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं और लीगली कार्यवाही पर जो हमें पुख्ता सबूत मिल रहे हैं हम उस पर बोल रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी आएगा और कोई भी उंगली लगाकर चले जाएगा, हमारे पर दाग लगाकर चले जाएगा। हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और लीगली तरीके से कर रहे हैं, कोई उनसे छीन नहीं रहे हैं। इन्होंने ही छुपाया है जो कि वहां पर त्रिशूल का इनका चिन्ह है। क्या कुरान के अंदर चिन्ह का उल्लेख मिलता है क्या? त्रिशूल का, त्रिशूल का जो उल्लेख मिलता है। आप ज्ञानवापी की बात बुद्ध का तो है ना, एक सेकंड। अच्छा फजील अहमद, स्वामी जी फजील अहमद बहुत साइलेंटली मैं आपसे पूछा हूँ सर। एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड फजील जी, कौशिक जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम नहीं मानते। कौशिक जी बस एक सेकंड, नहीं क्यूरेटिव पिटीशन, सारे पिटीशन, मुझे बस एक चीज बता दीजिए, जो आपने कहा स्वास्तिक बौद्ध का, त्रिशूल बौद्ध का, कमल बौद्ध का,
मस्जिद छोड़िए, वहां पे बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाइएगा। जब हमारा सुन लीजिए, हाँ या ना? आप सुन लीजिए, बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाइएगा, हाँ या ना? पहली बात आपने कुतुब मीनार की। मैं फिर वही बात, यहाँ आप बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाइएगा, हाँ या ना? फजील अहमद, ऑलरेडी सब चीज, सारे प्रमाण अगर बुद्ध धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, क्या आप यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाइएगा, हाँ या ना? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। बोलिए सारे, जाइए और पक्षकार बनिए। नहीं, तैयार है, फालतू की बातें नहीं, फालतू की बातें नहीं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाइएगा, हाँ या ना? यानी आपने स्वीकार, चलिए कौशिक जी आपने जो कहा डीरेल मैं बिल्कुल नहीं होने देता। मैं फाइनली इसी चीज पे लाया कि ये मानते, फाइनली एक चीज तो ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि वहां मस्जिद के कोई प्रमाण नहीं है, वहां बुद्ध धर्म के प्रमाण। बुद्ध धर्म हमारा ही है, बुद्ध धर्म कोई अलग है नहीं। वो हमको पैसा नहीं आ रहा है। कौशिक जी, चढ़ावा से जिंदगी चल रही है, अपने घर के बच्चों का अपना पेट पालते हैं, धर्म गुरु। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। मंदिर में चढ़ावा से घर तो चल रहा है कम से कम। जिस तरीके से मदरसों में बम की ट्रेनिंग दी जाती है वो तो नहीं हो रहा ना? नहीं होता है, वो नहीं हो रहा है ना? तो रिलैक्स, छापामारी हुई है, हो रहा है ना? कर्नाटक में भगवान गणेश को गिरफ्तार किया जा रहा है, वही तो करवाइएगा आप लोग। बोलिए कौशिक जी, सुनिए लास्ट कमेंट है। देखिए जो आपने, रुकिए तो सर, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना? आप डिसाइड नहीं करेंगे ना? मुझसे पूछा ना, मेरा हुआ नहीं। बिल्कुल हुआ, आपने कहा एक कौशिक जी जल्दी से, कौशिक जी। देखिए अभिषेक जी, सवाल आपके नहीं होंगे, सवाल आपके नहीं होंगे, जवाब भी इन्हीं के हिसाब से होने चाहिए। या सवाल भी आप पूछेंगे तो जवाब भी सामने वाला इन्हीं के हिसाब से दे। आप ये बताइए, जब गुरुजी ने ये कह दिया, क्या आपने भी कह दिया बौद्ध की प्रतिमा आप कराएंगे? कल चलते हैं, सारे लोग डिबेट में बैठे हुए, ये मस्जिद को गरवाएं, जाकर के बौद्ध की प्रतिमा हम कराते हैं। अरे वो हमारा उनके बीच का मामला है। अरे किनके बीच का बिल्कुल हम लोग करेंगे, हम तो कह रहे हैं आपके बीच में मामला मुसलमान के बीच में है। आपसे कोई मतलब ही नहीं इसमें। अरे सर हम, हाँ ठीक है, अरे मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, आप लोगों ने, आपने खुद कहा ना कि वहाँ पे सारे प्रमाण ने बनाया। चलिए देखिए, समय का अभाव है, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन फजील अहमद आपने जब स्वीकार किया कि सारे प्रमाण बुद्ध धर्म के हैं, यानी कि वहाँ पे बुद्ध धर्म मस्जिद नहीं है। चलिए ये स्वीकार किया आपने, तो अमूमन कहा जाता है कि डिबेट का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन मैं इस डिबेट में निष्कर्ष के साथ जा रहा हूं कि हमारे मेहमान ने यह स्वीकार किया कि वहां पर जितने प्रमाण मिले हैं बौद्ध धर्म के मिले हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी कि वह मस्जिद ही था। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।